अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात हुई है, जिसमें इमरान खान ने अब्दुल हफीज़ शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और काम जारी रखने की हिदायत की। मज़ीद बात करेंगे, अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, ये बता दीजिएगा, वज़ीर ख़जाना की जानिब से इस्तीफ़ा देने की कुछ खबरें सामने आ रही थी, अब इस मुलाकात के बाद क्या सूरत हाल है? देखिए, हफीज शेख अपना काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म ने हफीज शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, उनकी कारकर्दगी को सराहा है और काम जारी रखने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमारी टीम का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में आपका एक अहम किरदार है। मुलाकात के बाद हफीज शेख ने यह फैसला किया है कि अब वो इस्तीफा नहीं देंगे। हफीज शेख बतौर मुशीर खजाना अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। ये एक अहम खबर है, एक अहम मुलाकात है वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की, जिसमें वज़ीर आज़म ने हफीज शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अगर आपको याद हो तो हफीज शेख को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी की उम्मीद पर 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर खजाना भी बनाया गया था और सेनेट इलेक्शन में कामयाब न होने पर हफीज शेख 11 जून के बाद वफाकी वजीर नहीं रहेंगे, लेकिन 11 जून के बाद हफीज शेख बतौर मुशीर खजाना जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। ये एक अहम मुलाकात थी वज़ीर आज़म इमरान खान की अब्दुल हफीज शेख से, जिसमें वज़ीर आज़म ने अब्दुल हफीज शेख की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में आपका अहम किरदार है, जिसके बाद हफीज शेख ने इस्तीफा न देने का फैसला किया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का तारीखी दिन, इमरान खान 73 साल में एतमाद का वोट हासिल करने वाले पहले वज़ीर आज़म बन गए। कौमी असम्बली के 178 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार कर दिया। 342 रुकनी ऐवान में एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 172 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार थी। 100 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद में फैसल वाउडा मुस्ताफ़ी होने के बायस गिनती में नहीं आए, जबकि असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे पर विराजमान है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही है। इमरान खान एक और इम्तिहान में कामयाब। असम्बली अरकान की अक्सरियत का वजीर आजम पर एतमाद का इजहार। इमरान खान 2018 में 176 वोट से वजीर आजम बने थे। 2.5 साल बाद 2 वोट बढ़ गए। जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही है। कौमी असम्बली का इजलास असद कैसर की सरबराही में शुरू हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद पेश की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऐवान से बाहर अरकान को बुलाने के लिए घंटियां बजाई गईं। इसके बाद कौमी असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए, मगर अपोजिशन की बेंचों पर सन्नाटा छाया रहा। वजीर आजम पर एतमाद करने वाले अरकान ने स्पीकर की दाएं जानिब की लॉबी में जाकर वोट दर्ज कराया। इमरान खान ने भी खुद को वोट दिया। अरकान ने इमरान खान के साथ तस्वीरें भी बनवाई। करारदाद की कामयाबी का ऐलान हुआ तो अरकान ने डेस्क बजाकर खूब जश्न मनाया। किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका, ना करेगा। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। सब इकट्ठे हो जाओ, एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। सारी गेम ये चल रही है कि क्या हम घुटने टेकते हैं सारे माफिया के सामने, या हम स्टैंड ले लेते हैं और या ये थ्रेटन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क को गिरा देंगे। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। आईनी तरीका तो वो है। नून लीग के रहनुमा असम्बली तो ना आए, डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। पीटीआई के कारकुनों ने लीगी रहनुमाओं को घेर लिया। मरियम औरंगजेब से बदतमीजी पर सीनियर रहनुमाओं को गुस्सा आ गया, धक्के दिए, लाते मारी, शोर मचाया, धमकियां दी। किसी ने एहसन इकबाल पर जूता फेंक दिया।
के पुरसुकून माहौल में तो ना आए, मगर सड़क सियासत करने डी चौक पहुंच गए। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई कारकुनों ने नारे लगाए, धक्कम पेल हुई। पीटीआई कारकुनों ने मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक को घेरे में ले लिया। उन्हें थप्पड़ मारा तो मुसद्दिक मलिक हमला आवरों को ललकारते रहे। मुसद्दिक मलिक ने पीटीआई कारकुन को लात और शाहिद खाकान ने घूंसे लगाए। साबिक वजीर आजम ने तो चैलेंज भी दे डाला। इन पहाड़ों का रहने वाला हूँ, 62 साल मेरी उम्र है। मैं इन चोरों में से जिसको शौक है यहाँ पर तशरीफ ले आए। अगर स्ट्रेचर में ना गया तो मेरा नाम बदल देना, अगर एम्बुलेंस में ना गया तो मेरा नाम बदल देना। और ये जो इमरान खान न्याजी इन चोरों के पीछे छुपा हुआ है, मैं मैदान में खड़ा हूँ, आ जाओ, तुम्हें पाकिस्तान के वहां बुला रहे हैं। एहसन इकबाल फतह का निशान बना रहे थे कि किसी ने उन पर जूता फेंक दिया। झड़प और बदमज़गी के बाद पीटीआई कारकुन मुंतशिर हो गए तो लीगी रहनुमाओं ने खुशी से नारे लगाए। और आपने ये हजूम देखा, किधर है ये हजूम आज? इस्लामाबाद में जूडो कराटे खेलने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया पर आए। पीटीआई के कारकुनों को बार बार चैलेंज करते रहे, कहा मैं पहाड़ों का बेटा हूं, जो भी सामने आएगा पाश पाश हो जाएगा। मैं मैदान में खड़ा हूँ, आ जाओ। इमरान खान और उसके टोले में हिम्मत है, इसी पहाड़ी पर हम खड़े हैं, तशरीफ ले आओ। अब भी देखेंगे तुमने कितनी हिम्मत है। आपने हाथ उठाया गया, बताया कि किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। इनमें से जिसमें हिम्मत है यहाँ पर आ जाए, कैमरे के सामने आ जाए। मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। इन पहाड़ों में रहने वाला हूँ, हम गैरतमंद लोग, हम हाजिर हैं। आ जाओ, मैदान हाजिर है। कोई यहाँ पर आ जाए, अभी आ जाए। एम्बुलेंस में ना गया मेरा नाम बदल। ये डरपोक आदमी की निशानियां हैं जो गुंडों के पीछे छुपता है। किराए के गुंडे लाना छोड़ दो, हम इनसे नहीं डरते। बदमाशी जो करेगा, बदमाशी करूंगा। एक गाली देगा, 10 दूंगा। समझ के वार करना, क्योंकि तुम जहाँ बदमाशी करोगे वहाँ हम उतनी सी उससे ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी करेंगे। ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी करेंगे। तुम चलो अपना काम करो। एहसन इकबाल पर जूता उछाले जाने पर मरियम नवाज शरीफ बरहम हो गईं। वजीर आजम को जवाबी कार्रवाई की धमकी और सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलने का चैलेंज दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि आज जो कुछ हुआ, मुस्लिम लीग नून इसे कभी नहीं भूलेगी। मरियम औरंगजेब पे आपने आज जिस तरह हमला किया, आप सिर्फ शेम नहीं कह रहे, आई थिंक 22 करोड़ अवाम आज इनको शेम कह रहे हैं। जिस तरह आपने एक निहत्ती खातून पर हमला किया, आपके गुंडों ने, वो पूरी कौम ने देखा। ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये जूता फेंका एहसन इकबाल साहब के ऊपर और जो बदतमीजी का आपने बदतरीन बदतमीजी का मुजाहिरा किया, क्योंकि आपके दिन गिने हुए हैं। ये जो
सिक्योरिटी के हिसार में आप आते जाते हैं। आप इस सिक्योरिटी के बगैर ज़रा आवाम में निकल के देखिए। 22 करोड़ आवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है। मुस्लिम नून के अरकान और सपोर्टर्स और वोटर्स ने भी जूते पहने हुए हैं। कईयों ने तो हील्स के साथ जूते पहने हुए हैं। तुम्हारी गर्दनें हैं उसके ऊपर भी दिमाग से खाली सर हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज आपने करने की मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ आपने करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून उसको भूलेगी नहीं। वज़ीर आज़म ने आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान कर दिया। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद अपनी तरजीहात बता दी। कहा कि उन्हें करप्शन के खिलाफ कौम का ताउन दरकार है। पार्टी तनहा छोड़ भी दे तो वो ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। शर्म आएगी आपको कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है, और ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। और नवाज शरीफ एक डाकू मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। इनका सिर्फ एक खौफ है, ये NRO नहीं देगा। इनके भी आ गए एक शहजादा एक शहजादी जिन्होंने जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं है। बड़े बड़े डाकू अगर वो समझ रहे हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए लाहौर शहर को निकालेंगे तो वही हुआ जो इनके साथ मीनार पाकिस्तान में हुआ। वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स। 2.5 साल में स्पीकर साहब मैंने स्ट्रगल की है। ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल स्ट्रगल थी। मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया को और नैब को जो आपको मेरी गवर्नमेंट से मदद चाहिए कन्विक्शंस करने के लिए, सारी चीजें एक तरफ, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप लोगों को सजा ही नहीं देंगे, माशरा करप्शन के खिलाफ लड़ता है। जो सारी कौम की इसमें मदद की जरूरत है। मैं अपनी सारी जिंदगी कोशिश कर चुका हूँ और करता रहूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी सारी भी छोड़ दे मैं अकेला भी इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वो तो कभी मैं हार मानूंगा नहीं। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। PDM सरबराह फजलुर रहमान ने इजलास और एतमाद के वोट की कार्रवाई को मानने से इनकार कर दिया। बोले कल तक इमरान खान जिन्हें करप्ट और बिके हुए कह रहे थे, आज उन्हीं से एतमाद का वोट ले रहे हैं। हम न आज की पार्लियामेंट की इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं, और न ही ये एतमाद का वोट है। हमें पता है कि सारी रात मेंबरान असम्बली की निगरानी किन किन एजेंसियों ने की है। हर मेंबर के दरवाजे को कटकटा कर सारी रात इस बात की यकीन दहानी किसने ली है कि मेंबर मौजूद है या नहीं। एक एक मेंबर को उठा कर असम्बली में ले जाना और उसके हाजिरी लेना, ये किन लोगों ने किया है वो भी हम जानते हैं। जिसको आपने कहा कि कल करप्ट से उन्होंने वोट बेचा है, आज उन्हीं करप्ट मेंबरान का वोट लेकर तुम समझते हो कि मैंने ऐवान का एतमाद का वोट लिया है। लानत हो आपकी इस तरह के एतमाद का वोट का। आज के वोट की कोई हैसियत नहीं। फैसला तो उसी रोज हो गया था जब गिलानी साहब जीते थे। अब तो जाना ठहर गया। सुबह गए के शाम गए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज दुनिया ने बेटा बचाओ मुहिम देखी। इमरान खान अच्छी तरह पैकिंग कर लें, कुछ छोड़कर नहीं जाना। जिन्होंने बचाया है वो खुलकर अवाम के सामने आए हैं। उन्होंने अपने इदारे से जो लीज ऑफ लाइफ ले रखी थी उसका जवाब भी उनको आज अपने इदारे को देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों एक वोट चोर, आटा चोर, चीनी चोर को बचाया अवाम के गैज़ो गज़ब से। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। दसका में जब धुंध पड़ी थी तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जब गायब हुए उनके फ़ोन भी ऑफ हो गए। कल अचानक अरकान असम्बली के भी फ़ोन्स ऑफ हो गए। वो रातों रात शुमाली इलाका जात की सैर पे चले गए। कल क्या हुआ, कहाँ से फ़ोन आए गए, कहाँ से दबाव आया,
अचानक किस तरह से एजेंसीज एक्टिवेट हो गई और उन्होंने जो हरकत और सकनात हैं, आने वाले चंद दिनों में हर चीज़ अवाम के सामने खुल के आ जाए। अब वो दौर गया पाकिस्तानियों, जब आप जुल्म भी करते थे, ज़्यादती भी करते थे, धौंस और धांधली भी चलाते थे और दीवार के पीछे छुप भी जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ छोड़ के मत जाना। हमें कहते थे कि बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे, लेकिन बेटा बचाओ औलाद बचाओ मुहिम पाकिस्तान ने आज देखी। इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सेनेट की एक सीट ने पूरे निज़ाम और कठपुतलियों को बेनकाब कर दिया। बोले अदम एतमाद कब होगा, अब ये फैसला पीडीएम करेगी, इमरान खान नहीं। वज़ीर आज़म असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। कुछ इत्तेहादियों की बात कर लेते हैं। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एतमाद का वोट हासिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद दी। कहा इत्तेहादियों ने आप पर एतमाद किया, अब आप ये एतमाद कौम को लौटाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लापता कारकुनों की वापसी का मुतालबा भी दोहरा दिया। आपके इत्तेहादी आपको अपने साथ खड़े नजर आए। अब आपके फैसलों में इनकी राय का शामिल होना आज के दिन का कर्ज है। हम सिर्फ लेने वाला हाथ नहीं है, देने वाला हाथ है। और हम ये चाहते हैं कि आप कौम को ये इत्मीनान और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है, बल्कि आपका इरादा है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक इस ऐवान में खड़े होकर एक ऐसे ऐवान का ही ख्वाब देखें जहाँ पर किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जागीरदार न कर रहा हो। यहाँ पे खानदान ना बैठे, आवाम बैठी भी हो। मेरे 100 कारकुनान लापता हों तो मैं वजीर आजम से न पूछूं। हर माशरे में लापता हो सकते हैं, लेकिन किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, किसी जमहूरी माशरे में, किसी इस्लामी माशरे में लापता करने वाले नहीं होते। इस पाकिस्तान की रियासत को सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट की जानिब कदम बढ़ाइए। हम आपके साथ आइए, तब्दीली का सफर शुरू कीजिए। इस जागीरदाराना जमहूरियत को जेन्युइन जमहूरियत में तब्दील कीजिए। अली हैदर गिलानी की वीडियो में कौन कौन से किरदार थे, समा सामने ले आया। पीटीआई एमएनएज जमील अहमद और फहीम खान का एतराफ, वीडियो में हम दोनों थे। किसके कहने पर वीडियो बनाई ये नहीं बताया। कहा दामन साफ है, पैसे नहीं लिए, तहरीक इंसाफ के सिपाही हैं और रहेंगे। अढ़ाई साल बाद माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट मिलने के बाद कंफ्यूजन दूर होने लगी है। वीडियो में हम दोनों थे। फहीम भाई, स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पर किया? पार्टी का स्टेटमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा बताएं ना प्लीज। पार्टी का स्टेटमेंट आ जाएगा। किसी के कहने पे नहीं। अच्छा, आपसे गलती हुई है या पैसे पकड़े थे? कितने पैसे लिए होते? कितनी ऑफर की थी सर? ऑफर कितनी थी? बहुत सारी चीजों की लोगों को जो है ना। तो कितने पैसे लिए आप दोनों ने? आपको पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब देंगे? इलेक्शन कमीशन जब हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे। आपका दामन साफ है, आप समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम ने डांटा है या मुआफ कर दिया? अब जरा सा पीछे चलते हैं, अली हैदर गिलानी का मौक़िफ़ सुनते हैं। अवामी नुमाइंदा हूँ, हमें पता है कि वोट के लिए क्या क्या किया जाता है। बहुत से ऐसे दोस्त जिनसे हमने वोट मांगा भी है जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक रखते हैं, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूंगा। हम पीएम साहब के सिपाही है। वजीर आजम और वीडियो स्कैंडल के किरदारों की मुलाकात पर असद उमर का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रिंग ऑपरेशन की तफसीलात बताई, जिस पर वजीर आजम उन्हें मिनीज की वजाहत से पूरी तरह मुतमईन है। ने काफी तफसील से बताया कि किस तरीके से उनको अप्रोच किया गया पैसे की लालच देकर वोट देने के लिए। फिर उन्होंने लोगों को
एतमाद में लिया। उसके बाद मुशावरत के साथ वो ये अमल जारी रखा जब तक के बाकायदा वो वीडियो बनाने में कामयाब नहीं हो गए, और वो वीडियो उन्होंने ला कर फिर दी, खुद ही उनकी बनाई हुई वीडियो थी, उन्होंने दी, जो कि फिर दिखाई गई। वजीर आजम मुतमईन थे, उन्होंने जो वजाहत दी उससे मुतमईन थे। दर्जनों की तादाद में ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि उनको पैसा ऑफर किया जा रहा है। उनमें से ये जो हैं ये जरा दलेर लड़के पुराने पीटीआई के लोग। तो सेनेट इलेक्शन में गिलानी की फतह समा अहम इंकशाफात सामने ले आया। फरजाना कौसर की शिकस्त पर मरियम नवाज के पीपी क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात, खरीदे गए अरकान को लीगी खातून उम्मीदवार को वोट डालने से रोका गया। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इस मामले की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी फरजाना कौसर, जो सेनेट की उम्मीदवार थी कौमी असम्बली में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन जो यूसुफ रजा गिलानी थे और जो खास तौर पर जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, वो जीत गए, और ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक सरप्राइज था। और इस सिलसिले में मरियम नवाज और दीगी लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और बारहा पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये पूछा कि वो उम्मीदवार हुकूमती बेंचों में जो बैठे हुए थे जिनको आपने खरीदा, और यूसुफ रजा गिलानी को जिन्होंने वोट डाले, उनके नाम मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर किए जाएं। लेकिन बारहा इसरार के बावजूद मरियम नवाज या फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ वो नाम शेयर नहीं किए गए। और ज़राए ने ये भी बताया है कि वो जो खरीदार पीपल्स पार्टी ने खरीदे थे यूसुफ रजा गिलानी के लिए, उनको रोका भी गया। मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी फरजाना कौसर, उनको वोट डालने के हवाले से, और यही वजह है कि सेनेट की नशिस्त जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी फरजाना कौसर, वो हारी। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून में चहमगोइयाँ भी हो रही हैं पीपल्स पार्टी को लेकर, और बाज़ जो लीगी कायदीन का है उनका ये मानना है कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके साथ हाथ किया गया है, क्योंकि जब फैसला हुआ था कि एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी तरह सपोर्ट करना है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी तो मर्दों की नशिस्त से जीत गए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी फरजाना कौसर, वो पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में हार गई। और बिल्कुल, मामला तो सामने आया, लेकिन बिकने वालों के नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं। मामले की तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल। इलेक्शन कमीशन के बयान से सदमा हुआ। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान कर दिया। कहा, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की गई। हमारी खवातीन अरकान से कहा गया कि 2 करोड़ रुपए से रेड शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन एजेंसी से ब्रीफिंग ले, पता चलाएं कि सेनेट इलेक्शन में क्या हुआ। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे हैरत हुई, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है, या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, ख़वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाज़ा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन, क्या चलवाएं, क्या हुआ इस इलेक्शन, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आज़ादी ख़त्म कर रही है। मैं आपकी आज़ादी ख़त्म कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन क्योंकि बड़े नाराज़ हो गए थे कि मैंने कहा वो इलेक्शन के ऊपर मेरे कॉमेंट्स थे, मैं उनको ये कह दूँ कि हमने ये फैसला किया है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेके आएंगे। आगे से ये चीज खत्म हो जाए कि जो हारा था वो हार मानेगा, जो जीतेगा वो जीत। एज कैप्टन पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट की तारीख में पहली दफा न्यूट्रल अंपायर्स मैं लेके आया था। GDA रुकन फहमीदा मिर्जा का कहना है कि इत्तेहादी पहले दिन से हुकूमत के साथ हैं, हमें असम्बली को कवानीन और आइन के तहत चलाना होगा। उन्होंने इलेक्शन, अदलिया, पुलिस और FBR में इस्लाहात का मुतालबा किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, FBR रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उसके साथ साथ आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। सिंध
आपके नीचे जरूर आपको सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जितना जा सकते हैं जाइए, क्योंकि बदीन के लोगों की, सिंध के पसमानदा इलाकों की यकीनन उधर सूबाई हुकूमतों से तो होगी, लेकिन आप पे नजरें हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कौमी असम्बली से खिताब में अवामी अंदाज अपनाया। वज़ीर आज़म से अपील करते हुए कहा, आज तनख्वाहदार तबका बहुत परेशान है, 2.5 साल गुजर चुके हैं, अब आम आदमी के लिए कुछ करें। मैं कोई मालशी किस्म का वजीर नहीं हूँ स्पीकर साहब। जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं किया। इक़्तिदार के दिन चुटकी की तरह गुजर जाते हैं, अपोजिशन में दिन बड़े लंबे होते हैं। जब आदमी अपोजिशन में होता है तो आप यकीन करें मंगल मंगल ही रहता है, और जब आदमी इक़्तिदार में होता है पूछता है आज क्या तारीख है। 2.5 साल इमरान खान साहब गुजर गए हैं, गरीब के लिए निकल आए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कभी किसी का नहीं होता, ये जागीरदार कभी किसी का नहीं होता। ये कान पके हैं ये सुन सुन के कि जनाब इनकम टैक्स की ये रियायत है, इनकम टैक्स की ये रियायत है। तनख्वाह पेशा लोगों का गुजारा नहीं हो रहा प्राइम मिनिस्टर। तो ये अल्लाह ताला जो मौका आपको दे रहा है, मेरा ख्याल है ये पिसे हुए मजलूम लोगों के लिए, उनके लिए ये 2.5 साल आप बजट में ऐसी रियायतें दें। IMF बातें करता रहता है, वर्ल्ड बैंक बातें करता रहता है, आप आम आदमी को लेके चलें, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके चलेगा इंशाअल्लाह। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट की कदर हो गई। वो MKM रहनुमा खालिद मकबूल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद कहना था कि अपोजिशन ने ज़िमनी इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म के हल्के में सेनेट का इलेक्शन जीत कर अपनी अक्सरियत साबित कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, वोट मांगने हर जगह जाएंगे, आसिफ जरदारी से भी मिलेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि अब्दुल हफीज शेख की हार में 17 वोट कम होने की तहकीकात करना मेरा नहीं, हुकूमत का काम है। गवर्नमेंट के 17 वोट गायब हो गए, तो कोई तहकीकात की जरूरत नहीं है कि 17 वोट गायब हो गए, ये क्या हुआ? मैं चेयरमैन सेनेट हूँ, मेरा काम नहीं है इस हुकूमत की। तो अब इस वक्त जरदारी साहब जो आपके पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट लाया। जरदारी साहब आपकी हिमायत करेंगे यूसुफ रजा गिलानी की? ये तो मैं जरदारी साहब से जब मिलूंगा तो फैसला होगा। कैसी मुलाकातें हो रही हैं? क्या अच्छी मुलाकात हुई हमारी इत्यादियों से, उन्होंने सबने मिल के, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने सबने मिल के मुझ पर एतमाद का इजहार किया और साथ खड़े हैं। और जो जरदारी साहब की आपने बात की, मैं तो वोट मांगने हर जगह जाऊंगा। PDM हुकूमत का धड़न तख्ता करने की तगोदो में है। पीपल्स पार्टी ने मुजवजा लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दे दी है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ तैयार की हैं। 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, जो 2 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस सिलसिले में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी जो तकरीब है उसको भी इस साल मुलतवी कर दिया जाएगा। तजवीज़ ये है कि जो डिवीज़न हेडक्वार्टर्स हैं उनमें 12 से 16 मार्च तक जो है वो कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएंगे, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइजेशन की जा सके। पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो कराची, ठट्ठा, कोटड़ी, मटियारी से गुजरेगा। लॉन्ग मार्च के शरका 3 दिन जो है वो सिंध, जबकि 2 दिन पंजाब में क़याम करेंगे। ये तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तैयार की गई है। अब PDM की क़यादत ने अगर हतमी फैसला किया लॉन्ग मार्च का तो फिर ये तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। की खबर शामिल करते हैं। फैसल वाडा का बयान हल्फी बादी नज़र में झूठा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। फैसल वावडा ने 11 जून 2018 को इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत न रखने का बयान हल्फी जमा कराया, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट 25 जून को मिला। बज़ाहिर उनका बयान हल्फी झूठा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तहरीर किए गए 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसल वावडा को झूठे बयान हल्फी के नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। अदालत फैसल वावडा के मुस्ताफी होने के बाद कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, लेकिन बयान हल्फी चूंकि इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है।
फैसल वावडा ने 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के फौरी बाद अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की बुनियाद पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां फैसल की जानिब से नाअहली की दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार देने की इस्तदा की गई थी। शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा हो गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान यूसुफ को साफ पानी कंपनी रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। साफ पानी कंपनी के रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी, 1 माह की हतमी मोहलत के बावजूद अदालत में पेश न होने पर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद इश्तिहारी करार। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराई कि राबिया और अली इमरान को अदालत में पेश होने के लिए इश्तिहार आवेजा किए गए, लेकिन वो जानबूझकर अदालत में पेश होने से गुरेजा हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से दोनों मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कर्क करने के लिए तफसीलात तलब कर ली। साफ पानी केस के 20 मुल्जिमान पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। कैमरामैन खाबर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। हमजा शहबाज की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं अगर हुकूमत ने कुछ ना किया तो घर जाना होगा। उन्होंने 3.25 साल खेल तमाशे में गुजार दिए, होश के नाखून ना लिए तो सिस्टम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वो कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 73 साल में हमने ऐसा कल्चर नहीं देखा। 3.25 साल इन्होंने खेल तमाशे में गुजार दिए, ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा हुई और आज भी जो वाकया इस्लामाबाद में पेश आया है ये उसी की कड़ी का तसलसल है। इन्होंने अगर होश के नाखून न ले तो खुदा न खास्ता सिस्टम को भी और जमहूरियत को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। ये खेल तमाशा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट इजाफी पड़े हैं, उसका ताल्लुक अवाम के गम गुस्से से है। कई जो कहते थे चिकन का रेट जो है हमजा शहबाज निकालता है। 2 साल तो हमजा शहबाज जेल में था, क्या जेल में बैठ के भी चिकन का रेट कहाँ निकालता था? एक मंसूबा मुझे बता दें कि इस पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.25 साल में किया हो। कुछ करना होगा या फिर घर जाना होगा। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि वजीर आजम को एतमाद का वोट क्या मिला। तहरीक इंसाफ के MNAs भी खुशी से निहाल हैं। रुकन असम्बली फहीम खान ने एक वीडियो जारी की है, देखिए। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।